दोस्तों तारीख 17 नवंबर 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी वाल्मीकि जयंती, सभी जिलों में होगा रामचरितमानस का पाठ। योगी सरकार 17 अक्टूबर को धूमधाम से मनाने के लिए जा रही है वाल्मीकि जयंती। इस दौरे पर इस दिन ऐसे मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ भी होगा। वाराणसी में दिवाली पर बिजली पर मिल रही सब्सिडी, इस लाभार्थियों के लिए इस 6.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी मिल रही है। वाराणसी में आगरा में गाय खरीदने पर मिल रही है 80,000 रुपए की सब्सिडी, इस लाभार्थियों के लिए 80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गाय खरीदने पर इस 13 नंबर से इस लाभार्थियों के लिए आवेदन भी चालू हो चुके हैं, आप इससे आवेदन कर सकते हो। यूपी सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाने का पिटारा, ऐसे हर खाते में क्रेडिट हो सकते हैं 1,20,000 रुपए। आपका खुशहाली का मौका है। अगर आप यूपी के उत्तर प्रदेश शहर के निवासी हैं तो आपके लिए एक काम की खबर आई है सामने। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से त्योहारी सीजन में इस यूपी सरकार ने गरीबों को खजाने का मोहर लगा दी। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मोहर आई। इसमें 1,20,000 रुपए का संकल्प लिया गया। इसे आयोजित किए लिया है, घोषणा की है सरकार ने। अयोध्या में एयर इंडिया के प्लान में बम की उड़ाने की दी धमकी। जयपुर से 139 यात्री को लेकर जा रहा था, इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली तो इसे 3.5 घंटे तक चेकिंग चल रही। इस बार इसकी लैंडिंग की गई। वाराणसी काशी में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। इस ज्योति उत्सव के लिए बोले कि राजनीति प्रदोष काल के बाद लग रहा है, इसकी वजह से इस संशोधित हुआ है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली का त्योहार हर साल की कार्तिक माह की किस अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दौरे पर दीपावली की तिथि को लेकर संशोधन में हुआ है कि काशी में एक जगह पर दीप उत्सव 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। राइट, तो इसी को लेकर कई त्योहार से अयोध्या, पश्चिम और यूपी में 1 नंबर को दीपावली मनाने का त्योहार बनना है। इसी को लेकर काशी के ज्योतिषाचार्य ने बैठक की, उसमें अंतिम बैठक पर भी मोहर लगा दी। वाराणसी में संकट, इस्रायल और ईरान में तनाव से पूर्वांचल के 500 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हुआ। इससे हुआ के देश में थम गया इस कारोबार। बहराइच के हिस्सा पर पीड़ित के परिवार से मिले सीएम योगी, 10 लाख रुपए की राशि देने की सहायता की है सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया है। इस मिल्कीपुर विधानसभा को छोड़कर इस 9 सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। इसका 23 नवंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, इसे इलेक्शन कमीशन ने इसकी मना कर दी। इसका यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के लिए जा रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। लखनऊ में 2000 रेजिडेंट और डॉक्टर ने फिर की इसकी हड़ताल। जीएसपीआईजी के नए पंचम को लेकर से इलाज की स्थिति को लेकर भड़क गए मरीज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामला केस सामने आया था। इसमें रजिस्टर के बाद डॉक्टर ने फिर की इस पर हड़ताल। इसके मंगलवार को लखनऊ में जीएसजीपीआईजी से रजिस्टर और डॉक्टर के बाद इसमें काम करने पर हड़ताल कर दी। इसमें ओटीपी की सुविधा पूरी तरीके से ठप पड़ी है। नए बच्चों के लिए नहीं बनने इलाज, इसका इलाज के लिए मरीज काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इसमें सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा नकली घी। इसमें 45 किलो देसी घी नकली पकड़ लिया पुलिस वालों ने। नोएडा में 60 पर सगोन गन लगाना हुआ। इस पर क्रेडिट को लेकर बिल्डिंग पर निर्देश दिए गए, प्रदूषण के चलते इस फैसला लिया गया। आगरा गुरुद्वारा गुरु का तेल में नहीं मिलेगी दवाइयां। इसका बाबा प्रतिम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य को कारण इससे लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश से फ्लाइट और महंगाई को लेकर मुसीबत सामने आई। दिवाली से पहले 2 गुना इसमें फ्लाइट की टिकट बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर काशी तक 14,000 ट्रेन फुल बढ़ी है। वाराणसी में प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वाली चमकेगी। इसमें वाराणसी की शहर से नई सड़कें, 6 सड़कों का आयोजन हुआ। इसमें शुभारंभ भी किया गया, 6 सड़कें नई बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश वाराणसी में बीएचयू कुलपति पद के लिए देश भर में ऐसे 120 प्रोफेशनल के किए आवेदन। जल्दी इस सर्च के लिए कमेटी बनाई जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। बलरामपुर में सड़क हादसा की स्थिति बिगड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में से नगर के तहत लिए गए फैसले। 12% सड़क में गड्ढा गुड्डी पड़े हैं। इस पर बाराबंकी के देवा मेला में 18 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें मेला इसका पुलिस के ट्रैफिक और डायवर्जन के लिए तैयारी भी बनाएगी। लखनऊ से फतेहपुर कुर्सी के लिए होते हुए जाएंगे। मेरठ में 23 अक्टूबर को किसानों को होगी महापंचायत। गन्ना भुगतान और ट्यूबवेल की बिजली मीटर को लगाने तक अनाज जिताई। प्रदेश के 14 जिलों के किसान होंगे शामिल। मेरठ में मंगलवार को 22 नवंबर के बीच किसानों की मजदूरी संगठन का अध्यक्ष किसानों के मोहर लगा दी गई। इस पर प्रतादी प्रताप ने बताया कि पश्चिम और यूपी के मेरठ में एक महापंचायत आयोजन होगा, 23 अक्टूबर को होगा। इस महापंचायत में 14 जिले के किसान शामिल हो सकते हैं। अलीगढ़ में हर रोज 37 बुखार के मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से सुरक्षा बढ़ाएगी, लेकिन तब भी मच्छरों की फिर नहीं कम हो रही है। वाराणसी में 33 साल पुराना मामला आया सामने। 1991 से शुरू हुई थी ज्ञानवासी को लेकर कानून की लड़ाई से कल से सुनवाई होगी। इस पर अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख पुजारी का स्वास्थ्य बिगड़ा। लखनऊ पीजीआई में इसे भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिया गया फोन पर इससे हालचाल। इसका बीजीआई और एडवांस के लिए इलाज बेहतर के लिए निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर ईद से कुचलदारी काल सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। 6 से सिंधालू और कर्ज को लेकर इससे मुकदमा दर्ज हुआ। बिलासपुर पराली जाने वाले खस्ती 2000 किसानों को लेकर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसका अग्निबाड़ और नोटिस के इस जिले में हुई कार्रवाई।
अलीगढ़ में 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा मुनाफे से सजेगा आतंकबाजी बयानों को लेकर बाजार में बन रही स्थितियां। इससे लाइसेंस भी बने जा चुके हैं। 250 लोगों के आवेदन अभी इसमें बने जा चुके हैं लाइसेंस के। कानपुर के देहातों में महिला किसान दिवस पर आयोजन हुआ। महिला को कृषि और शोषण की संस्कृति दी गई जानकारी। आगरा में निकाली मिशन शक्ति बाइक की रैली। पुलिस, टीचर, डॉक्टर शामिल हुए। इससे महिलाओं के अपराधों के लिए इससे जागरूक किया गया। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे। नेशनल सेक्टर फॉर एक्सीलेंसी हॉस्टल का उद्घाटन भी करेंगे। 1 घंटे इसमें रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरे पर बाद सिंगल एक्सपर्ट और प्रेगनेंसी की डोरी CNC हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी 13 करोड़ की परियोजना को सौगात भी देंगे सोमवार को। लखनऊ दुष्कर्म पीड़ित से अस्पताल में मिले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय। कानून की व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। अलीगढ़ के फपाया बाजार में पड़ी है एक्सपर्ट दवाइयां। इसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो फुटेज। अलीगढ़ में एक्सपर्ट दवाइयों की कंपनी वापस लेती है। जेन्युइन कंपनी की दवाई को वापस करनी होती है, लेकिन इसके बाद एक्सपर्ट दवाई होने पर इससे इनकार किया गया है। विस्तरण के लिए चाहिए मथुरा की एक कंपनी इस दवाई को निस्तार कर सकती है। कानपुर ऑफिस से पहुंचे संत समाज, बोले सरकार जैसी अपेक्षाएं वैसे नहीं कर रहे हैं काम। इससे गंगा और गौशाला को लेकर उठाए सवाल। कानपुर ऑफिस में संत समाज पहुंचे, बोले सरकार गंगा की साफ सफाई और गौशालाओं के लिए नियम बना देती है तो लेकिन इस शहर में बेटी अधिकारी उससे कितना अवम पैदा हो सकता है। हम संतों को यूपी में सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन इसका मुसीबत हम लोगों के कुछ ही हल के लिए नहीं हो रहा है। मथुरा में DAP खाद ना मिलने के कारण परेशान हो गए। घंटों में लान तक खड़ रहे, इसके बाद खाद नहीं मिली। फसलों की बुआई करने का समय आ चुका है, किसान ने बोले। बलिया में बिजली के पोल से टकराई डाकघर का पार्सल। हादसे में एक लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। देखा तो उसके चालक के पास दारू की बोतल रखी थी सीट के पास में। प्रयागराज फुलपुर में 23 नवंबर को होगी वोटिंग। 23 अक्टूबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। BJP ने कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा ने मुस्लिम चेहरा दिखाया, सामने उतारा। मथुरा यमुना एक्सप्रेस पर हादसा हुआ। ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 22 लोग यात्री इसमें घायल हो गए। अलीगढ़ में मनमानी मिठाई के साथ डिब्बे का तोल कर रहे हैं दुकानदार। ऐसा कर रहे हैं और दुकानदारों को नियम में तरफ से इसे रखी गई है। मिठाइयों की कीमत के डिब्बे पर बिक्री कर रहे हैं इसमें ये दुकानदार, और इस तरह से ग्राहकों के साथ खुलेआमी ठगेबाजी होती है। हालांकि इसे रोकने के लिए बांट के लिए विभाग ने कमर कर ली गई। इससे मिठाइयों की विक्रेताओं को सख्त और चेतावनी दी है। यदि मिठाई के डिब्बे के साथ तोलते हैं तो आपको वसूली भी पूरी करनी होगी, इस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। जैसे आपने देखा ना, आप कई मिठाई की दुकान में मिठाई लेने की जाओ तो आपको मिठाई और डिब्बा के साथ मिठाई तोल देते हैं। मतलब कि आप समझो आपकी मिठाई 200 रुपए किलो और आप वो डिब्बा 1 रुपए वाला डिब्बा 200 किलो में वो आपको तोल के दे रही है। बरेली राज्यपाल ने विद्यार्थियों के लिए सफलता का मंत्र दिया। आई और स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने की ये बात बताई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजकल माताओं 3 साल की बच्ची को स्मार्टफोन दे देती है, उससे इससे नुकसान काफी ज्यादा होता है, इसमें जानकारी दी गई। इसके अलावा इस बच्चों को स्मार्टफोन ना दें। आजमगढ़ के मुबारकपुर में पुलिस की छापेमारी हुई। 9 जुआबारी को गिरफ्तार किए गए। इससे गिरफ्तारी कब्जे वाले पर 2,25,000 रुपए लिख रहे। 9 मोबाइल और 2 गाड़ी में इसे जब्त की गई और इसके बाद इसको आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। अयोध्या के ग्रामीण प्रधानों का एक ही दिवस में धरना पर आए। इसके बाद 8 सूत्रों और ज्ञानपाल खंड विकास अधिकारियों ने सौंपा। प्रदेश बोले कि साफ सफाई कमीशन को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। DSA और पंचायत में भेजा गया। इसे धरने पर आया इधर उधर। प्रयागराज में रही एम का दुआ मृतक देने वाले भाव पर बढ़ाकर इस नुकसान फैसला सुनावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बेटी को मां से इलाज की और बिल बनने का निर्देश भी दिए। आदेश भी आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बारिश में बदलते मौसम का असर दिख रहा है। 3 दिन तक क्षमता और बढ़ती रही। इसका खुली सरकारी अस्पताल है और DAP के 149 मरीज पहुंच गए। इसके सामने भारी भीड़ लगी रही। यूपी कथा तख्त और सबूत अलग अलग होते हैं। ऐसे ही घटनाओं को लेकर दर्जा पर कर सकती है। दूसरी तरफ से ASI को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश दिया है। आगरा में क्या चांदनी रात को ताजमहल की तरह दीदार बनके चमकती है। इसका आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हो। 19 अक्टूबर तक चलेगा इसका अभियान। इसका चांदनी रात को लेकर ताजमहल को दीदार चमकेगी और आप इसे मौका भी उठा सकते हो आप इस टाइम पर। आगरा में घटा तो ही कार्रवाई पर राशन कार्ड की एक दुकान को नियमित किया गया। 10 राज्यपाल और जमानत के लिए जब्त किए जा रहे हैं। अब तक इसे 51 विक्रेता पर इसे गिरी है गाज। चित्रकूट में डॉक्टर APJ अब्दुल्ला कैम्प का इसमें बनाया है। सामने जन्मदिन के डॉक्टर प्रभात ने बच्चों को दिया गया मिसाइल मैन इस आयोजित करिए जीवन के प्रॉब्लम में लेकर अपील की गई। इसमें वाराणसी कोर्ट में जानलेवा हमले के ऊपर आरोप में जमानत दी गई। इसमें जिला के जज ने कहा कि 50-50 हजार का बंदबंदी को मंजूरी की गई अपील और कल होगी इसमें अगली सुनवाई। हरदोई में कांग्रेस का प्रदर्शन में विकसित अनुमति की जांच को लेकर मांग और 245 लाख रुपए की कार्रवाई को लेकर काम की गई। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इस पर। यूपी में किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। 500 रुपए में इससे बीज मिल सकते हैं सस्ते पर आलू के।
यूपी के हाथरस में 4 डेंगू के मरीज फिर से अस्पताल में पहुंच गए। बुखार को लेकर इसमें 750 मरीज हो चुके हैं अब तक यूपी में इसके डेंगू के। तो डेंगू बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है, तो आप इसमें सावधान रहना, यानी कि सेफ्टी से रहना। और यहाँ पिकअप की टक्कर से रेलवे फाटक टूट गया। क्रॉसिंग के दौरान 2 घंटे तक इसमें जाम लगा रहा। इस रोड पर आउटर में खड़ी रही एक्सप्रेस ट्रेन। कोसा में ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश पांडे गिरफ्तार हो चुका है। एंट्री में कमलेश टीम की प्रज्ञात में जूनियर किया गया। इसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगते पकड़ा गया। ये कानपुर देहात में डीएम की अच्छी छाता बाल कल्याण योजना को लेकर समीक्षा की गई। बाल विवाह और रोकने के लिए इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इसमें निर्देश भी दिया है। चारों ओर की तरफ से डीएम ने कहा। गोंडा में डीएम ने की स्टाफ फोर्स की समीक्षा। बोली पुरस्कार लिए कार्यकर्ताओं में टप मिली हो गई। इस कार्रवाई 9 पैरामीटर भी चेक किए गए। कानपुर में आरटीपीएल गेम स्टार बनकर 20 करोड़ रुपए की ठगी की। क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा गया। इसके बाद देहात में इससे पर फंसा। झांसी में इसमें कानपुर की रियासत में लेकर अफसर में 1.78 करोड़ रुपए से ठगीबाजी की इन दोनों ने। गाजीपुर में महादिवस की तैयारियों पर जुटा हुआ है संगठन। 13 नवंबर को लेकर सेमिस्टर किया जाएगा। कर्मचारी एवं पेंशन की सिसोदिया में प्रोत्साहन और प्रवेश दिए जाएंगे। कर्मचारी तैनात होंगे इसमें। हरियाणा में प्रभारी मंत्री ने विकास का कार्यकर्ताओं की समीक्षा की। बोले सड़क पर जो गड्ढे इसमें जल्दी से जल्दी बढ़ रहे हैं, जाम से इसमें मुक्ति मिलेगी। एसटी पीड़ित बनी एक दिन की डीएम 10वीं छात्रा काजल यादव। बोली कि महिलाओं की प्रतिमा आरोप को समाप्त करने का इसने आदेश का सपना दिया है। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन अल्ट्रेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। लखीमपुर खीरी में एनएनसी बोली कि सब 15 से 20 किलोमीटर पर दूर जाना पड़ता है, तब ऑनलाइन अल्ट्रेशन देने पड़ती है। लखनऊ में दुकान हटाने पर फूट पर रोया दुकानदार। कहा कि आत्महत्या कर लूंगा। पेशेवर को लेकर हटाने के लिए मेयर ने दिया था इसे 15 दिन के अंदर अल्टीमेट भी जारी किया। के बाहर क्षेत्र में जंगली जानवरों का आक्रोश हुआ। मिल्कीपुर और मिल्कापुर क्षेत्र में ग्रामीणों लाठी लेकर बाहर निकले। 15 से अधिक लोगों इससे घायल कर चुका अभी तक। ये दीपावली पर यूपी में 1 लाख करोड़ का होगा कारोबार। केंट का दावा किया जा रहा है कि देश में सेवा 4 लाख की करोड़ में इस रूट भी टनल बने जाएंगे, ओवर भी होंगे। फतेहपुर में बैंक कंपनियों पैसे करोड़ों के रुपए इससे वापस दिलाने की मांग की जा रही है। 45 दिनों में चलाया जा रहा है धरना। और इसके बाद पीड़ित परिवार बोले कि 8 सूत्रीय मांग को लेकर पत्र और पीएम को भेजा गया। एमपुर डीएम ने पितौरा डंडा का पाइप लिया गया। इसका ड्योरो में आयोजित किया गया प्रथम अपने सामान के लिए पानी का टेम्पलेट स्टैंड कार्य गया। 121 गाँव को इसमें जलवापूर्ति की जाएगी। इससे चित्रकूट में अफसरों की वजह से खराब हुई है इस रैंकिंग। उसमें कार्रवाई को लेकर उपभोक्ताओं ने घरेलू समाज कल्याण के अधिकारियों के खिलाफ इस दस्तेबाजी की पत्र भेज करके इसे निर्देश भी दिए हैं। हरदोई में किसान धरने पर आए 7वें दिन। और किसान के यूनियन प्रदेश अध्यक्ष बोले कि समय से आने वाले कराए जाएंगे तख्तार को लेकर अहम टिप्पणियां भी की। यूपी के सिद्धार्थनगर में डीएम ने बीसीपीएम बैन लगाया। 15 दिन का वेतन भी होगा। स्वास्थ्य की परियोजनाओं की समीक्षा। बोले कि जिसने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई होगी। लखनऊ मंदिर से 50 ट्रेनें दिवाली तक कैंसिल की जाएंगी। कई ट्रेन के रूट भी बदल जाएंगे। 27 अक्टूबर तक इसे रूट बदलने की प्रक्रिया चल सकती है। यात्रियों को इससे परेशानी भी बढ़ सकती है। गाजियाबाद में 97 लाख रुपए की पुरानी करेंसी पकड़ी गई। इनामी टैक्स में पुलिस ने कहा नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन इसमें हम आपसे क्या कह सकते हैं, आपके पास ये नोट कहाँ से आए। गाजियाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 97 लाख रुपए की पुरानी करेंसी को सहित पकड़ा गया। 500 रुपए के थे ये नोट। 8 नवंबर 2016 को ही चलाने की बेलात किए गए थे। इसके बाद ये नोट बंद हो गई थी। कानपुर में सीएम डिग्री का पहला सड़क का आयोजन हुआ। कानपुर में 1100 मीटर किलो तक तो ऐसे 11 सड़कें बनेगी नहीं। दोस्तों आज का उत्तर प्रदेश का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आप उत्तर प्रदेश के किस जिले थे इस वीडियो को देख रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो दबाना इस रोजाना इन्फॉर्मेटिव खबर देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।